Good evening, dear all students. This is Vishal. Welcome to our YouTube channel Knowledge Nation छतरपुर। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि आज हम बात कर रहे हैं अपने पैसेज नंबर 2 की। ठीक है, आपका फर्स्ट पैसेज जो है वो मैं करा चुका हूं, जो कि प्रीवियस ईयर का था, और ये भी जो पैसेज है वो भी प्रीवियस ईयर का है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पैसेज की ओर, बिना रुके बिना टुके। ओके, चलिए तो लॉक करें, आगे बढ़ते हैं। माई वरीज वर इंक्रीजिंग, जो मेरी चिंताएं थी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। द बॉय एट द शॉप आर बिकमिंग मोर ग्लैमरस, जो हमारी शॉप का क्या था, लड़का था, वो क्या होता जा रहा था, बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस होता जा रहा था, मीन्स टू से उग्र होता जा रहा था। माई सेल्स वर पुअर, और मेरी जो बिक्री थी वो क्या होती जा रही थी, बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही थी। पुअर का मतलब यहाँ कम से होता है। ठीक है, एज रेलवेज वर एडमिटिंग मोर पेडलर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्यों कमी हो रही थी, अब देखो यहाँ क्या बताया गया है। कमी इसलिए हो रही थी क्योंकि रेलवे ने क्या किया था, रेलवे ने अलाउ किया था। किसको अलाउ किया था भाई, एक सेकेंड। तो रेलवे ने क्या किया था, रेलवे ने अलाउ कर दिया था। रेलवे ने किसको अलाउ किया था, पेडलर्स को अलाउ किया था प्लेटफॉर्म पर। पेडलर्स का मतलब होता है फेरी वालों को। किसको अलाउ किया था, फेरी वालों को अलाउ किया था। ठीक, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग सुधार लेना। अब माई कैश रिसिप्ट्स वर गोइंग डाउन, और मेरी जो कैश रिसिप्ट थी वो क्या होती, गोइंग डाउन, मतलब उनमें गिरावट आ रही थी। और जो क्रेडिट सेल थी वो क्या हो रही थी, बहुत ही ज्यादा सफल हो रही थी। ठीक है, सफल का मतलब होता है बढ़ रही थी, और क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है साख बिक्री। द होलसेल मर्चेंट्स हु सप्लाइड मी विद गुड्स स्टॉप क्रेडिट टू मी, और जो होलसेल मतलब थोक विक्रेता थे, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने मेरी साख बिक्री को क्या कर दिया था, जो मुझे वस्तुएं प्रोवाइड करते थे उन्होंने बंद कर दिया था। द बॉयज मेथड, समझना यहाँ पे, यहाँ बॉयज है। द बॉयज मेथड ऑफ अकाउंट कीपिंग, जो बॉयज का मेथड था किसका, अकाउंट कीपिंग का। ठीक, उससे ये पता ही नहीं चल, हाँ, अकाउंट कीपिंग सो क्योटिक, बहुत ही ज्यादा कैसा था, अव्यवस्थित था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कैसा था, क्योटिक था, अव्यवस्थित था। दैट आई हैड नॉट नो, और मैं ये नहीं जान पाया भाई कि वेदर आई वॉज मूविंग फॉरवर्ड, कि मैं भाई आगे बढ़ रहा हूँ कि मुझ में गिरावट आ रही है। मुझ में मीन्स टू से मेरी सेल्स में गिरावट आ रही है। ओके, तो यहाँ और कर देना, और यहाँ बैकवर्ड हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड कि हम भाई आगे बढ़ रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं। ही प्रोड्यूस्ड कैश फ्रॉम द काउंटर, वो प्रोड्यूस करता था कैश को काउंटर पर, किस तरीके से, एक अव्यवस्थित तरीके से। एंड देयर वर इमेंस गैप्स, और बहुत ही बड़ा गैप आ गया था वहां पे। ऑन द, यहाँ पे स्लैब्स होगा, उसका यहाँ पे स्लैब्स होगा, टाड़ पर। जो शॉप की टाड़ें थी उन पर बहुत ही ज्यादा क्या आ गया था, लंबा गैप आ गया था, एक बड़ा सा गैप आ गया था। द कंप्लेंट बाई द पब्लिक, और पब्लिक के द्वारा कंप्लेंट भी की गई, वॉज दैट नथिंग वन वांटेड वॉज एवर अवेलेबल, मतलब जो चीज मुझे जरूरत है वो चीज हम मांगे और आप ना दो भाई। यस और नो, समझना बात को, मतलब जिस चीज की जरूरत है वो चीज मिले ही नहीं उस दुकान पर, फिर क्या होगा भाई उस दुकान पर, यस और नो, वो तो टूटेगी, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली टूटेगी। ठीक, आगे देखो भाई क्या होता है। सडनली द रेलवेज गेव मी नोटिस टू क्विट, अब सडनली मतलब अचानक रेलवे ने मुझे क्या दे दिया, एक नोटिस दे दिया कि भाई हाँ भाई हो गया, चलो टाटा बाय बाय। ठीक, आई प्लेडेड विद, अब यहाँ पे आई नहीं आएगा, आई प्लेडेड विद द ओल्ड स्टेशन मास्टर एंड पोर्टर, मैंने निवेदन किया, आई प्लेडेड, मैंने निवेदन किया किससे, ओल्ड स्टेशन मास्टर से और कुली से। जो कुली होते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, कुली पल्लेदार जिनको हम बोलते हैं। बट दे कुड नॉट डू नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, तो बहुत अच्छे से देखते हुए चलना, क्योंकि इन्हीं में आपके आंसर छुपे रहते हैं। क्यों नहीं कर सकते थे कुछ, क्योंकि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम हाई अप, जो ऑर्डर थे वो कहाँ से आए थे, हाई अप से आए थे। हाई अप मतलब उच्चाधिकारियों से आए थे। ठीक है, ऊपर से आदेश आए हुए थे। द शॉप वॉज गिवन अ न्यू कॉन्ट्रैक्टर, जो शॉप थी भाई वो किसको मिल गई, न्यू कॉन्ट्रैक्टर को मिल गई। आई कुड नॉट कॉन्टम्पलेट, मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, द प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द रेलवे, कि रेलवे जो है मेरे साथ इस तरीके का बिहेव करेगा। आई ग्रू डेस्परेट एंड एंग्री, मैं बहुत ही ज्यादा निराश और क्रोधित था।
I said, मतलब I shed tears at seeing a new man in the place where I and my father had sat. मतलब मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे जब मैंने उस व्यक्ति को देखा अपनी प्लेस पर कि जहां पर मैं और मेरे पिता बैठते थे। आई स्लेप द बॉय, और मैंने उस लड़के को एक चांटा मारा उसके गाल पर। एंड ही क्राइड, और वह चिल्लाया। एंड हिज फादर, उसका पिता जो पॉटर था वो आया मेरे पास। एंड सेड, और बोला, दिस इज वॉट ही गेट्स हेल्पिंग यू। मतलब आपकी मदद करने का मेरे प्यारे से बच्चे को यह मिला, क्या बोलते नहीं है, फल, है ना। मतलब मेरे बच्चे ने आपकी मदद की और आपने उसको तमाचा मार के ही फल दिया। ठीक है, आपने जस्ट बिकॉज वो देखे होंगे जैसे सीरियल्स वगैरह आते हैं कि सास बहू वाले सीरियल, ठीक है, साथ निभाना साथ क्या, जैसे बोलते नहीं है कि तुमने उसको तमाचा कैसे मारा, वो तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी, ऐसा वैसा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। आई हैड ऑलवेज टोल्ड द बॉय, मैं हमेशा से लड़के से बोलता था, ही वॉज नॉट योर पेट सर्वेंट, वो नौकर बन के मत रहे, एनीवे, और बस इतना बोल के आपका पैसेज कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं भाई किस पर, अब हम बात किए लेते हैं अपने क्वेश्चंस पर। समझना आप क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस है, व्हाई डज द स्पीकर से दैट हिज सेल्स वर पुअर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि व्हाई डज द स्पीकर से, यहाँ पे शॉपकीपर आना था लेकिन पेपर में स्पीकर लिखा हुआ है। हाँ, स्पीकर बोल सकते हैं, शॉपकीपर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाई डज द स्पीकर से दैट हिज सेल्स वर पुअर। अब भाई बताओ, सेल्स जो थी वो गरीब क्यों थी। ठीक, अब जो उसकी सेल्स थी वो गरीब क्यों थी, गरीब या भाई कमी, उसकी सेल्स में कमी क्यों आई, चलो भाई हम देखेंगे। चलो यहाँ देखो जरा, देखो यहाँ क्या लिखा था, माई वरीज द बॉयज एट द शॉप एट बिकम माई सेल्स वर पुअर। अब देखना, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, बहुत ही अच्छे से समझते जाना। अब बताया क्या गया है, बिकॉज हिज कैश रिसिप्ट्स वर गोइंग डाउन, बिकॉज द बॉय एट द शॉप वॉज बिकमिंग मोर क्लेमरस। यही बताया था कि नहीं बताया था, मतलब पार्ट कौन सा एरर, सॉरी पार्ट एरर थोड़ी ना होगा इसमें, आपको तो ऑप्शन टिक करने हैं तो हमने भाई ऑप्शन टिक कर दिए। अब ऑप्शन टिक क्या होंगे, लो पहले हम इंक ले लेंगे उसके बाद ऑप्शन टिक करेंगे। लो हमने ले लिया, ऑप्शन हो गया बी। ओके, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाउ डिड द वॉइस मेथड ऑफ अकाउंट कीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। अब यहाँ पे क्या बताना है भाई, अकाउंट कीपिंग जो थी वो कैसी थी, बहुत ही ज्यादा, आपको पता है कि नहीं पता है कैसी थी। अब देखो, हिज वरीज इंक्रीज, नहीं भाई इससे तो नहीं होगा। ठीक है, अब ही प्रोड्यूस्ड कैश फ्रॉम द काउंटर इन अ हैफेजर्ड मैनर। ठीक है, मतलब वो प्रोड्यूस करता था कैश को कैसे, बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से, हैफेजर्ड मैनर से। ठीक, अब अगला देखो, हिज सेल्स वर पुअर, ही डिड नॉट नो इफ ही वाज मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, अब अकाउंट कीपिंग के बाद में उसने क्या देखा था कि भाई क्या वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। हाउ डिड द वॉइस मैटर ऑफ अकाउंट कीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, मतलब क्या अफेक्ट पड़ रहा था काउंटर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सेकंड वाले का। क्या हो जाएगा सेकंड वाले का दोस्तों, डी हो जाएगा। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या दिया गया, वाई डिड द पब्लिक कंप्लेंट। अब भाई पब्लिक कंप्लेंट क्यों कर रही थी, तो पब्लिक कंप्लेंट इसलिए कर रही थी ना कि भाई क्यों, मतलब जो चीज चाहिए थी वो मिल ही नहीं रही थी, यस और नो। ठीक है, बिकॉज हिज क्रेडिट एट द होलसेल वाज गॉन ऑन एवर वांटेड वाज अवेलेबल, बिकॉज नथिंग वॉन एवर, बिकॉज देयर वर गैप्स ऑन द सेल्स ऑफ ऑल ओवर द शो। नहीं भाई बताओ इसमें क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, बताएंगे सब लोग, बताएंगे जल्दी से, बताते जाइए बताते जाइए बताते जाइए। बिकॉज नथिंग, देखो पार्ट कौन सा होगा, बिकॉज नथिंग वन एवर। ठीक है, मतलब जो चीज उनको चाहिए थी वो उनको क्या हो रही थी भाई, मिल ही नहीं रही थी। चलो पढ़ो भाई अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, वेयर डिड द ऑर्डर टू क्विट कम फ्रॉम। अब कहाँ से आया था, फ्रॉम हाई अप। कहाँ से आया था, हाई अप। लो भाई हमने क्या बोल दिया, फ्रॉम हाई अप। आया था कि नहीं आया था, ऊपर से अधिकार आए, ऊपर से ऑर्डर आए हुए थे, तभी तो पोर्टर ने और उसने ओल्ड स्टेशन मास्टर ने कुछ नहीं कर पाया था। ठीक है, वाई डिड द स्पीकर सेड टीयर्स। अब बताओ स्पीकर क्यों रोना आ रहा था, बिकॉज ही सा न्यू पर्सन, उसने नया पर्सन देखा था कि नहीं देखा था। एंड हिज फादर हैड सेड, जहाँ पे उनके पिता बैठते थे, ये हो जाएगा। ठीक, चलो
सबसे पहले ये बताइए आप लोग, आपको ये जो पैसेज है पूरा समझ में आया या नहीं आया? जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास इतनी रखते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे। और बने रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। जो भी दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपको लैंग्वेज में, तुम बताइए, उनका निवारण किया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।